हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं स्माइली फ्राई कर रही हूँ और ये आ गई हैं पीहू। ये कन्या पूजन का दिन है और पीहू एक जगह कन्या के लिए इनवाइटेड थी, तो वो अपना खाकर आ गई हैं। हालांकि उन्होंने पूरा नहीं खाया है और वो आ गई हैं। अब उनकी फरमाइश थी कि उन्हें कुछ नमकीन खाना है, तो इसीलिए ये मकेन के स्माइली और नगेट्स रखे थे जो मैं फ्राई कर दे रही हूँ। क्योंकि उनकी फरमाइश पर ही ये काम किया गया है, क्योंकि वो दही जलेबी उनको खिलाया गया था और एक जगह और गई थी तो खीर पूड़ी खिलाई गई थी। तो इसी वजह से अब उनका मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे लिए आप कुछ नमकीन बना दो। तो अब जल्दी में मैं क्या बनाती, इसीलिए मैंने मकेन के नगेट्स और स्माइली फ्राई कर दिए। इसके बाद मैं तैयारी में लग गई हूँ। मैंने ये कोकोनट चटनी बनाई है, जो पहले भी अगर आपने मेरे व्लॉग देखे हैं तो उसमें मैंने शेयर की है। और यहाँ पर मेरी चटनी मैंने कोकोनट की बनाकर रेडी कर दी है। इसमें मैंने चना दाल ऐड किया है और बाकी तड़के में राई है, करी पत्ता है और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसमें वो पीनट्स भी ऐड किया है और साथ में चने की दाल को भूनकर ऐड किया है। और यहाँ पर मुझे थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। इन सभी को मैंने रोस्ट करके अच्छे से पीस लिया है। कोकोनट तो जो है वो मैंने डाला ही है, कोकोनट का ग्रेट किया हुआ मेरे पास रखा हुआ था तो वो मैंने डाला है इसमें। तो चटनी फ़िलहाल बनकर रेडी हो गई है और तड़का भी मैं लगा चुकी थी। और देखिए धूप कितनी अच्छी सी निकली है। अब देखें तो गुलाबी ठंड जो है वो शुरू हो गई है काफ़ी अच्छे से। और हम सबको अब ये मौसम बहुत ही बढ़िया लगता है। तो कुछ समय बाद ठंड भी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ करवा चौथ आएगा वहाँ ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ये चटनी बनकर जब रेडी हो गई है तो मैं बाकी आगे के काम देखूँगी कि आगे मुझे और क्या क्या करना है। तो फ़िलहाल स्टार्टिंग जब होती है, दिन की शुरुआत होती है, तो धूप भी अपनी चरम सीमा पर आ जाती है। और ये देखिए मेरी बालकनी में मैं देखने के लिए गई थी, कुछ काम था तो मैं बाहर निकली तो मैंने थोड़ा सा इसमें शूट कर लिया है अपनी गली का। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ बाहर का। और वापस मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पर मैंने ये नेट वाला जो डोर है इसको बंद कर लिया है। और अब आगे का काम फिर अपने प्रोसेस पर है। तो देखिए बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल मौसम अच्छा हो जाने की वजह से। और वापस मैं चलती हूँ अब अपनी किचन की तरफ। अभी तो फ़िलहाल मैं रूम में हूँ, ये रूम से विंडो से बाहर का नज़ारा दिख रहा है। तो देखिए ये जो गली सीधी जाती है मेरे घर की तरफ, जहाँ मैं पहले रहती थी, तो उसी गली में ही मैंने अपार्टमेंट में एक फ़्लैट ले रखा है। तो अब फ़िलहाल हम लोग अपार्टमेंट में फ़्लैट में शिफ्टेड हैं। और देखिए यहाँ पीहू ने दूध पी के रख दिया है, तो मैं वापस से कप ले जाऊंगी किचन की तरफ। और किचन के काम तो दिन भर के हैं, जो दिन भर चलते ही रहते हैं। तो इसको मैं सिंक में रख दूंगी और फिर जब फ्री होंगी तब मैं धुलूँगी। और ये देखिए बाहर का फिर से मैंने एक बार नज़ारा लिया और वापस चलते हैं आगे के अपने काम पर। तो फ़िलहाल यहाँ पर दूध बॉयल होके रखा हुआ है। और ये देखिए कितना बढ़िया, ये जो सुबह की मैंने जब सुबह उठी थी तब मैंने शूट किया था। तो यहाँ पर ये अर्ली मॉर्निंग की क्लिप ये बीच में सेट हो गई है। तो अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि सुबह उठती तो डेली हूँ, लेकिन यही है कि मोबाइल लेकर बहुत कम बाहर जा पाती हूँ। क्योंकि हस्बैंड की हालत आप लोगों को पता ही है कि कैसी है। तो उठने के बाद में अगर वो जाग रहे होते हैं तो मोस्टली उनके काम में ही लगना होता है। तो इसी वजह से मैं सुबह का शूट नहीं कर पाती हूँ। आज थोड़ा सा माइंड फ्री था तो मैंने बाहर का थोड़ा सा व्यू शूट कर लिया है। और मॉर्निंग में अब हल्की हल्की सी ठंड होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और दिन में तो धूप काफ़ी तेज़ से हो जाती है। ये देखिए नीचे का है, गाड़ी वाड़ी सब खड़ी हुई हैं और एकदम शांत माहौल है अभी। तो सुबह के जो ताज़गी भरा माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में जो फ्रेशनेस मिलती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है।
और ये शिव जी का मंदिर था जो मैंने पहले आपको दिखाया। और अभी स्ट्रीट लाइट जल रही है, इसीलिए इतनी तेज़ी से इधर की साइड रोशनी पड़ रही है। बाकी आसमान भी पूरा नीला नीला दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पेड़ पौधे इस मौसम में वैसे भी बढ़िया लगते हैं। और ये मैं आ गई हूँ किचन में, तो एक किचन की विंडो से थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको। और इसके बाद फिर अभी जो है वो मैंने पूरी तरह शूट नहीं किया है, बस यही है जो जो थोड़ा सा वक्त मिला है वो सुबह मैंने शूट कर लिया है। और आगे देखती हूँ आगे क्या क्या कर पाती हूँ, वो आप लोगों को व्लॉग में आगे दिखाई ही पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल फिर से मैं चल रही हूँ। तो ये देखिए फ़ोन मेरा लगा हुआ है चार्जिंग पे। और ये दक्ष ने धनिया पानी भिगोया हुआ था, वो डेली धनिया को रात में भिगो कर रखता है और सुबह उसको छान कर डेली पीता है। फिर मैं ये आगे बढ़ गई रूम की तरफ, दूसरे वाले रूम की तरफ जिसमें मेरे हस्बैंड लेटे रहते हैं। तो ये देखिए उनका मैट्रेस नीचे आ गया है काफ़ी। और वापस मैं ये आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। और ये विंडो से आपको नज़ारा दिखा रही थी। अब ये बाहर मैंने खोला है तो देखिए पहले से ज़्यादा रोशनी हो गई है और धूप भी देखिए चमक रही है, बादल, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। बाहर का नज़ारा जो है जब तक ना देखो तब तक लगता है दिन कुछ अधूरा अधूरा सा है। और ये मैं अपने मनी प्लांट दिखा रही थी। हालांकि प्लांट्स ज़्यादा नहीं लगे हैं, बहुत कम लगे हैं, और हस्बैंड की कंडीशन की वजह से मैं और प्लांट्स कोई लगा भी नहीं रही हूँ। जो भी हैं बस यही लगता है जितने हैं यही हरे भरे रहें। इनमें भी सूख जाते हैं कभी कभी, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और पौधों में पानी नहीं पड़ पाता है तो मोस्टली प्लांट्स सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से वापस अंदर की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं आगे मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्लिप्स काफ़ी दिनों की शूट है तो मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है कि क्या है। तो अंदर की तरफ अभी थोड़ा अंधेरा सा है। और ये पीहू ने 15 अगस्त पे बना रखी थी, एक राखी बनाई थी, क्योंकि रक्षाबंधन और 15 अगस्त दोनों साथ ही साथ थे लगभग। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मलाई रखी हुई थी तो ये मलाई का मुझे घी निकालना है। और ये दूध का भगोना है जिससे मैं मलाई निकाल कर उसी में ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर वरना वो मलाई फिर से बच जाएगी अगर मैं दूध को अलग छान के रखूँगी। और इस वाले बोल में भी मलाई थी तो मैंने अच्छे से हाथ से उसको निकाल लिया है। और दूसरी साइड में बना रही हूँ अपनी चाय। तो साथ साथ मेरा क्लीनिंग के काम भी चलते रहते हैं। तो यहाँ मैंने जो मलाई वाला बर्तन था उसको भी धुल के रख दिया है। और बाकी मॉर्निंग की चाय आप लोग को तो पहले से ही पता है कि मैं टी लवर हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, साथ में निकाल रही हूँ मलाई का घी। तो घर का जो बना हुआ घी होता है, भले वो कितना थोड़ा सा निकलता है, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं निकाल पाती हूँ, ना ही मलाई इकट्ठी करती हूँ। अगर जितनी इकट्ठी होती है 1 कटोरी 2 कटोरी, उतने में ही मैं घी निकाल लेती हूँ। कभी कभी तो मैं रबड़ी भी बना लेती हूँ, मलाई की रबड़ी बहुत जल्दी से बन जाती है। और इधर चाय का प्रोसीजर मेरा ज़ोरों पे है, तो मैंने अदरक भी ग्रेट कर ली है। तब तक जब तक यहाँ चाय अच्छे से बॉईल होगी तो उसके बाद मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। तो चाय अच्छे से बॉईल हो रही है और चाय का उबाल जब तक बहुत बढ़िया से नहीं आए तब तक मज़ा नहीं आता। और यहाँ मैंने ऐड कर दी है अदरक। और साथ में मलाई जो है वो अपने पहले तो काफ़ी थिक थी, फ्रिज से निकाली गई थी, तो अब ये मेल्ट हो गई है और अपने प्रोसीजर में है आगे। ये देखिए घी निकल आया है, हालांकि घी बहुत थोड़ा सा निकला है, मगर घर के घी की बने की खुशबू ही अलग होती है। और जो मार्केट से हम लाते हैं उनमें अब वो बात नहीं रह गई है। पहले तो घी थोड़ा सा किसी चीज़ में डाला जाता था तो भी बहुत बढ़िया सा खुशबू देता था। और यहाँ पर मैंने इडली का बैटर जो है वो निकाल लिया, देखिए अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो ये इडली का बैटर दाल और चावल का है जो मैंने पहले पीस कर रखा था, और ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो इसकी मैं थिकनेस दिखा रही हूँ कि देखिए अब ये अच्छे से रेडी है इडली बनाने के लिए। इससे डोसा भी बना सकते हैं, बट मेरा आज मन था कि मैं इडली बनाऊँ। तो यही होता है, सुबह के जो मेन प्रिपरेशन है वो चलती रहती है। और ये हो गया है घी, अब इसको भी मैं छान कर निकालूंगी। और बाकी इडली का प्रोसीजर जो है वो तो जारी ही है। तो मैंने यहाँ एक नींबू का टुकड़ा जो है वो डाल दिया है, जो मेरे जिस कढ़ाई में मैं स्टीम करूँगी इडली को,
जो मैंने इडली के लिए स्पेशली मैंने ख़रीदी थी होम शॉप 18 से। उस समय मैं टीवी बहुत देखती थी, तो मैंने होम शॉप 18 से पहली बार ये ऑनलाइन शॉपिंग की थी टीवी के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने इडली मोल्ड को ग्रीस कर लिया है और बाकी मैंने इसमें इडली में नमक डाल रही हूँ मैं इडली बैटर में, क्योंकि अच्छे से फर्मेंटेड हो गया है। और बाद में मैं इसमें इनो ऐड करूँगी जब स्टैंड अच्छे से गर्म हो जाएगा। जो इडली मोल्ड है वो मैं पहले इडली वाले पॉट में रख दूँगी जिसमें मुझे इडली बनानी है। उसी में मैंने नींबू का एक टुकड़ा डाला है, पानी पहले बॉईल होने रखा था उसी में ऐड किया है। अब मैंने वो भी इनो भी ऐड कर दिया है और इनो ऐड करने के बाद देखिए अच्छे से स्टीम हो गया है मोल्ड। अगर अच्छे से मोल्ड जो है स्टीम हो जाता है तो उसमें इडली चिपकने का चांस थोड़ा कम रहता है। और यहाँ पर मैंने बैटर जो है इडली का वो पोर कर दिया है। इडली की रेसिपी वैसे तो कई बार मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, मतलब मोस्टली मैंने सूजी की इडली बनाई है, लेकिन ये आज जो इडली बना रही हूँ ये उड़द की दाल और चावल की इडली है। तो इसमें प्रोसीजर में थोड़ा सा पॉइंट्स और बढ़ जाता है, आपको प्रोसीजर लंबा हो जाता है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बनके हो गई रेडी। तो अब मेरी देखिए इडली मैंने रख दी है स्टीम होने के लिए और बीच में मैं अपनी चाय पीती रहूँगी। और यहाँ पर बैटर अभी और है, तो अभी ये कम से कम 2 से 3 बार का बैटर है। 2 बार तो इडली बनेगी ही बनेगी। मेरा जो मोल्ड है उसमें एक बार में 7 और 7 14 इडली बनती हैं। एक प्लेट में 7 इडली पड़ती है, तो दूसरे में मिलाकर 14 इडली हो जाती हैं। और 15 से 20 मिनट लगा था। और ये देखिए मैं नाइफ़ वाला जो प्रोसीजर है वो कर रही हूँ, लेकिन अभी ये देखिए हल्की सी चिपक रही है, फिर भी ये ठंडी होने पे ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर इडली बनकर रेडी हो गई है। और ये देखिए अभी ये बैटर अभी भी फर्मेंटेड है बहुत अच्छे से। इनो डालने से और अच्छा हो जाता है, स्पंजी इडली रेडी होती है। आप लोगों को इसकी जो इडली में जितनी भी जाली पड़ रही है वो देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि इडली काफ़ी स्पंजी और टेस्टी बनी थी। वैसे भी इडली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कई तरह से खा सकते हो। आप चाहो तो चिली इडली बना के खाओ, चाहो तो उसको फ्राई करके खा सकते हो, चाहो तो आप उसे सांभर के साथ खा सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो, या वो जो प्याज वाली हम लोग रेड चटनी बनाते हैं उससे खा सकते हो। बाकी मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा सांभर वो तो है ही। तो यहाँ पर बन गई है हमारी इडली, अच्छे से रेडी हो गई है। चटनी मैंने पहले ही बना ली है। अब देखिए मोल्ड से मैं इडली निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हाथों की सहायता से निकाल रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इजीली निकल आती है। हालांकि हल्का हल्का सा चिपक गई है, अगर मैं नाइफ़ का इस्तेमाल करती तो शायद कम चिपकती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने हाथ की सहायता से ही इडली निकाल दी है। और मैं आप लोगों को दिखाती भी जा रही हूँ कि देखिए कितनी सॉफ्ट सी इडली बनी है। और ये मोल्ड में दोबारा से मैं ग्रीस करूँगी और दोबारा वाला जो एक गान मैं निकाल चुकी हूँ और दूसरे में स्टार्ट कर रही हूँ फिर से रखना। तो फिर से मैंने ग्रीसिंग स्टार्ट कर दी है और उसके बाद मैं फिर से इसमें बैटर पोर करूँगी और ये हमारा सेकंड बैच इडली का बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्रोसीजर वही सेम है जो पहले भी मैंने फॉलो किया है और आप लोगों को कई बार दिखाया भी है। तो ये इडली सबसे इजी लगता है मुझे। अगर रोटी सेकने से अगर कहूँ तो मुझे इडली बनाना बहुत बढ़िया लगता है, खाने में भी बढ़िया लगती है। बट यही चीज़ होती है कि घर के सारे लोग एक ही चीज़ नहीं खाते हैं। पीहू तो काफ़ी इडली पसंद करती है, पर दक्ष को इडली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो उसे कभी टच भी नहीं करता है कि आज मैं इडली खा लूँगा, तो वो नहीं खाता है। इसीलिए होता है कि फिर एक ही तरह की चीज़ों से काम नहीं चलता है। इडली बनाने के बाद भी मुझे या तो रोटी पराठा कुछ इस तरह की चीज़ बनानी पड़ती है जिससे दोनों बच्चे अपने पसंद का खा सकें। और मुझे तो साउथ इंडियन बेस्ट लगता है, क्योंकि ये देखा जाए तो लेस ऑयली होता है, ऊपर से स्टीम्ड होता है, तो इसमें नुकसान वाली कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर आप ये इडली बना के रख लो, सीधे सांभर रेडी करो या चटनी से ही खा लो। तो एक सिंपल एंड इजी वे लगता है। अगर आपको इसको लंच या डिनर में बनाना है तो मुझे तो बेस्ट ऑप्शन लगता है। अगर देखा जाए इडली है, पाव भाजी है, इस तरह की चीज़ें मुझे बेस्ट ऑप्शन लगती हैं। और रोटी पराठा तो हम लोग रोज़ खाते ही हैं। अपने उत्तर भारत में तो वैसे भी रोटी पराठा खाना और बनाना एक रोज़ की बात है। और साउथ में तो ये इडली डोसा सांभर रसम यही सब चीज़ें चलती हैं। तो देखिए बातों ही बातों में सेकंड बैच भी जो है वो फुल हो गया है। मैंने इसमें पूरा बैटर पोर कर दिया है और
इसके बाद भी थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर वही है, इसको कवर अप करना है और वही 15 से 20 मिनट तक इडली को कुक होने देना है। तो फिर से बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इडली जितनी भी है वो मैं खाली करती जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी कि स्पंजी इडली बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पर ये हस्बैंड का बेड दिखाई दे रहा है रूम से, और यहाँ पर भी मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ। हाँ, मुझे याद आया कि मैं क्लीनिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर वही है, इडली वाला प्रोसीजर पूरा हो गया है, अब ये क्लीनिंग वाला काम शुरू है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने इस वाले छोटे रूम में झाड़ू लगाना शुरू किया। वैसे रूम यहाँ के ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन यह है कि हाँ, लाइट जो है, सनलाइट अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे से आती है, इसलिए मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर चल रहा है झाड़ू लगाने वाला। तो इजी लगता है, इतनी दिक्कत नहीं होती है अगर सनलाइट आती है। बस एक चीज़ होती है कि जहाँ फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे पानी का निकास बहुत अच्छा नहीं होता है। आप बहुत अच्छे से घर की धुलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जितना, एक तो स्पेस कम होता है, आप सामान उठाकर इधर से उधर नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जितना आप धुलाई नहीं करेंगे उससे ज़्यादा समय आपको पानी की निकासी में लग जाएगा। तो इसी वजह से धुलाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही होता है, अगर डेली का काम कर रहे हैं तो उसमें झाड़ू और पोछा ही मस्ट होता है, तो उससे ही उतना ही क्लीन लगने लगता है। लेकिन ये है कि ये टाइल्स वाला फ्लोर जो है, जितनी जल्दी क्लीन होता है उतनी ही जल्दी गंदा भी होता है। बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। जबकि मैं एक आध गांव के व्लॉग्स देखती हूँ, उनमें फ्लोर में देखिए जो लिपाई होती है उसमें कितनी मेहनत होती है, उतने में पोछा लगाना उसके हिसाब से काफ़ी इजी होता है। बट ये जो हमारे सिटी वाले फ्लोर होते हैं, या मैं बर्तन मांजने के प्रोसीजर में भी कहूँ तो गांव के बर्तन काफ़ी हैवी होते हैं। सिटी में मोस्टली जब से ये नॉन स्टिक आया है तब से ये लाइट वेटेड बर्तन होते हैं, और बाकी के बर्तन भी हम लोगों के ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। जबकि गांव में अगर आप पीतल का बर्तन देखें, अगर कहीं कहीं चलते हैं, वैसे तो आप गांव में भी सब इसी तरह के बर्तन इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन अगर किसी किसी घर में देखिए बहुत ही ट्रेडिशनल बर्तन होते हैं, तो वो बर्तन जो होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, और उनको वॉश करना और होल्ड करना इतना ईजी नहीं होता जितना दिखने में लगते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का प्रोसीजर काफ़ी हद तक चल ही रहा है। अभी बाहर बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ, बट जहाँ से कैमरा जितना कैच कर पा रहा है वो उतना ही शूट हो पा रहा है, क्योंकि कैमरा एक जगह सेट है। मॉर्निंग रूटीन तो थोड़ा वैसे भी हेक्टिक होता है कि आपको सारे ही काम एक साथ करने होते हैं। तो यहाँ पर मेरा वही क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, और लंबे समय बाद आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है क्लीनिंग का शायद इस नए घर का तो मैंने कुछ डाला भी नहीं है। और बहुत ही जल्द अब तो दिवाली आने वाली है, तो वैसे भी डीप क्लीनिंग होगी, लेकिन मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग के लिए अच्छा खासा समय चाहिए, जो मेरे पास इस समय नहीं है फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में। और बाकी क्या कहूँ, पहली बात तो मन होना चाहिए। मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है किसी काम में। यहाँ तक कि व्लॉगिंग भी मैं कर रही हूँ तो एक हिसाब से नई शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सब करना भी आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए लॉबी की क्लीनिंग करने आ गई हूँ। एक रूम में क्लीनिंग हो गई है और ये लॉबी की क्लीनिंग चल रही है। तो लॉबी में भी मैंने सामान हटाकर जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। अब किचन में झाड़ू लग रही है। फिर ये चीज़ है कि सनलाइट आती है तो इतना दिक्कत नहीं होती है वहाँ। तो जो मेरा पुराने, जो लोग मुझसे पुराने पहले के जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरा पुराना घर देखा होगा। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा रहता था, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी क्लीनिंग करने में। तो यहाँ पर फटाफट दिखता जाता है और आप झाड़ू से फटाफट क्लीन कर सकते हो। ये आ गई हूँ मैं सेकंड रूम में। एक रूम क्लीन हो चुका है, लॉबी क्लीन हो चुकी है, किचन भी क्लीन हो चुकी है। अब ये आया ये रूम जिसमें जो हमारा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। बट ये अब इस समय बच्चे ही इसमें सोते हैं, क्योंकि ये रहता है हस्बैंड के साथ, एक को तो उधर रहना ही पड़ता है उस रूम में, तो मैं ही रहती हूँ। तो ये है कि अब दोनों ही रूम यूज़ होते हैं। पहले ये था हम सब एक ही रूम में, सबकी आदत भी पड़ गई थी, क्योंकि हमारा पुराने घर में ये था हर फ्लोर पे एक एक रूम था, तो हम उसी हिसाब से एक ही रूम वाली आदत पड़ी हुई थी। तो यहाँ भी जब हम शिफ्ट हुए तो बच्चों की आदत नहीं थी कि वो कहीं और लेटें, तो इसी वजह से हम सब एक साथ ही लेटते थे।
तो अब ये है कि हस्बैंड की कंडीशन ऐसी हो गई है कि उनको यूरोमीटर लगा हुआ है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो उनका बेड तो हॉस्पिटल वाला ही है। तो उसी हिसाब से, और यहाँ पर देखिए अभी चादर वगैरह क्लीन करके अब ये मैं पिलो वगैरह सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि बाकी सब तो क्लीन हो चुका है, अच्छे से झाड़ू लग गई है। और ये क्लीनिंग वाला पार्ट जो है ये मैं आपसे शेयर कर पाई हूँ। थोड़ा सा मूड शांत था इसलिए मैं कर पाई हूँ। पहले पुराने घर में तो मैंने एक आध शेयर किए हैं व्लॉग्स जिसमें क्लीनिंग वीडियोस हैं। बाकी ये यहाँ पर जो भी है सब मिक्सिंग व्लॉग आप बोल सकते हैं कि इसमें सब कुछ मिक्स है। और ये 2-3 दिनों की शूटिंग है, एक दिन का नहीं है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि घर क्लीन है और जो सामान जहाँ रखा जा सकता है वो रखा गया है। और ये दक्ष भाई सो रहे हैं अभी। और फिर से मैं सब दिखा रही हूँ। पीहू का तो ये चल रहा है मॉर्निंग रूटीन। तो इसमें देखिए अभी ये अपना ब्रश वगैरह कर रही हैं। और यहाँ पर पीहू का तो आप लोग जानते ही हैं फेवरेट चीज़ क्या है, तो उनकी तो बन रही है मैगी। क्योंकि अभी नहाना तो नहीं होगा, अभी उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उनका नहाने का कार्यक्रम चलेगा। तो क्योंकि ये सब तो अपना चलता ही रहता है पूरे दिन का। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग है, इसमें आपको इसलिए मिक्स मिलेगा और मुझे भी नहीं याद है क्योंकि काफ़ी दिन पहले का शूट है और हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो अब यहाँ पर फिर से मैं आ गई हूँ। देखिए यहाँ पर अब दक्ष की फरमाइश थी क्योंकि वो इडली तो खाएगा नहीं, तो ये सोया चाप बना रही हूँ। तो ये एसपीटी का सोया चाप का पैकेट लिया है, इसमें 7 चाप कंप्लीट होते हैं और एक आध चाप का जो है पीसेस होते हैं। पहले जब स्टार्टिंग में मैं मंगाती थी तब तो इसमें चाप की जो संख्या थी वो 8 रहती थी, लेकिन अब 7 ही चाप रह गए हैं। तो मैंने यहाँ पर पैकेट को खोल लिया है और ये फ्रीज़र में रखा जाता है, इसलिए देखिए जैसे ही ऑयल में इसको डाला गया है फ्राई करने के लिए तो इसमें कितने सारे बबल्स उठ रहे हैं और इनसे थोड़ा सा बचना है। तो इसलिए मैं देखिए एक एक पकड़ पकड़ के डाल रही हूँ। चाप का जो भी है मैं स्टिक के साथ डाल रही हूँ और फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद वो स्टिक जितनी भी पकड़ होती है वो आप अपने आप में लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पेपर निकाल लिया है, अब इसी पेपर पे निकाल लूँगी जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिलीज़ होकर ये पेपर एब्जॉर्व कर ले। तो यहाँ पर मैंने एक एक चाप निकाल रही हूँ और इसको देखकर पता है कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे एकदम नॉन वेज की फीलिंग आ रही है। इसीलिए तो मुझसे खाया नहीं जाता है। मैं बनाती ज़रूर हूँ, बच्चों को पसंद है, लेकिन मैं बिल्कुल खा नहीं सकती इसको। हालांकि ये इधर नवरात्रि का समय चल रहा था, आई थिंक ये शायद दशहरे वाले दिन का है, तो उस दिन मैंने इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल दही और बाकी रोस्टेड जो बेसन है उसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ और ये ज्ञान का दही लिया है मैंने। और ज्ञान के दही के साथ अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। और यहाँ पर मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने हल्दी को थोड़ा सा छान के डाला है क्योंकि हल्दी में थोड़े थोड़े से गांठे टाइप की बनी हुई थी, तो इसीलिए मैंने हल्दी को छान के पाउडर के फॉर्म में डाला हुआ है। अब यहाँ पर मैं कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, ये कैच की कश्मीरी रेड चिली है, ये मैंने ऐड कर दी है। यहाँ कोरिएंडर पाउडर है, एवरेस्ट का है। जो भी मसाले मेरे पास जैसे अवेलेबल थे वो मैंने वैसे ही डाल दिए हैं। और इसके बाद साइड साइड मेरा दूसरा काम चल रहा है और यहाँ पर मैंने छन्नी उठा ली है क्योंकि मुझे इसमें एक लेमन भी स्क्वीज़ करके डालना है। जो मैं तैयार कर रही हूँ मैरिनेशन, तो इसमें ये लेमन जूस भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इस थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए इसमें लेमन जूस ऐड करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथ साथ मेरे सारे काम चल रहे हैं। अब यहाँ पर ऑयल जो है, चाप जो है वो फ्राई हो गए हैं, तो मैंने ऑयल को खाली कर दिया है दूसरे बर्तन में। और अब ये मैंने राजधानी का बेसन लिया है और इस बेसन को भूनकर मुझे इसी जो मैरिनेशन वाला जो पार्ट है इसी में मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर अब बेसन को रोस्ट करना है अच्छे से। और फिर इसके बाद मैंने इसमें काला नमक और धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, इस काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अभी कसूरी मेथी इसमें ऐड करना बाकी है। तो इस साइड में बेसन भुन रहा है और इसके बाद मैरिनेशन की भी तैयारी चलती ही रहेगी, क्योंकि अगर मैं इसमें डालती तो मुझे जिंजर
और गार्लिक का पेस्ट और ऐड करना था। अनियन वाला खैर कोई पार्ट नहीं है, इसमें जिंजर और गार्लिक और ऐड करना था, तो उससे थोड़ा टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप वेजिटेरियन होकर भी नॉनवेज की तरह इसको खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसन भी रोस्ट हो गया है। बेसन जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे, और अभी तो फ़िलहाल मैरिनेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ये सब काम चलता ही रहेगा। और यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है, इसमें सफ़ेद नमक के साथ मैंने काला नमक भी थोड़ा सा ऐड किया है। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना है तो आप दूसरी कोई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बच्चों के हिसाब से बनाया है तो कश्मीरी रेड चिली ही ऐड करी है। हालांकि दक्ष थोड़ा स्पाइसी खा लेता है, बट पीहू अभी नहीं खा पाती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। और यहाँ पर अब मैं चाप को स्टिक से निकाल कर अलग रख ले रही हूँ, और रखने के बाद फिर हम इसको पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पर फ्राई होने की वजह से चाप जो है वो इजीली निकल जाती है। पहले मैं कट करती थी तो बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि फ्रीज़र में रखी होती थी चाप, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन अब बहुत इजी हो गया है, तो मैंने पहले फ्राई करना स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने ये चाप देखे फ्राई हैं अच्छे से। अब इनको मैं नाइफ़ की हेल्प से कट कर लूँगी पीसेस में। तो यहाँ पर आप इसको चाहे तो चॉपिंग बोर्ड पे काटें तो और फिनिशिंग के साथ कटती है, बट मुझे थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। तो ये चॉप पे जैसे ही पीसेस कंप्लीट होंगे तो इनको मैं रख दूँगी मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर। फिर जब खाना होगा तो इसको बटर में फ्राई कर सकते हैं, या आप स्क्वायर्स में भी इसको डालकर रोस्ट कर सकते हैं। बट मैं तो बच्चे पराठे या रोटी के साथ ही खाते हैं, मोस्टली तो रोटी के साथ ही खाते हैं। तो इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। और इसमें मैंने बेसन ठंडा हो गया था तो वो ऐड कर दिया है अच्छे से, और इसको अब मैं अच्छे से हाथ की हेल्प से मिक्स करूँगी। अभी तो मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, बट जितना अच्छा हाथ काम करता है उतना अच्छा शायद ही कोई चीज़ करती हो। तो यहाँ पर मैंने अब ले लिया है, ये है कसूरी मेथी, जो मैं ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पर कसूरी मेथी अच्छे से ऐड कर दी है, और ये है होममेड गरम मसाला, इसको भी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको हाथ की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब मैं ये जितने भी बॉइल्ड और फ्राइड, बॉइल्ड तो नहीं कहूँगी, फ्राइड हैं चाप, इनके जो पीसेस हैं उनको अच्छे से उसमें लपेट कर बैटर में लपेट दिया है मैरिनेशन में, और मैरिनेट करके अब हम इसको रख देंगे। चाहे आप फ्रिज में रख दीजिए या बाहर रख दीजिए। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने फ्रिज में रख दिया था, और जब दक्ष को खाना होगा तो वो अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग।